सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि आज यलूसूसी से पीड़ित लोगों का देहरादून में एक धरना प्रदर्शन था, जिसका नेतृत्व बहन परिमला रावत और बहन सरस्वती देवी कर रही थी। और मैंने उसमें वीडियोस देखी, क्योंकि मैं अपने कुछ निजी कारणों की वजह से व्यस्त था, तो मैं जा नहीं पाया। तो मैं उसमें वीडियो में देख रहा था कि उसमें बहुत कम लोग धरना प्रदर्शन में आए थे, और जबकि देहरादून में काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ब्रांचें हैं वहाँ पे, और लोग भी काफ़ी हैं, मतलब काफ़ी एजेंट हैं, तो सभी लोग नहीं आए। तो मेरा मानना ये है कि अगर बात हम लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो कोई रास्ता नहीं है पैसा आने का। सभी लोगों को थोड़ा इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे हैं कि ऋषिकेश वाला देहरादून चला जाए, या देहरादून वाला ऋषिकेश आ जाए, या श्रीनगर चला जाए, या पौड़ी चला जाए, या रुद्रप्रयाग चला जाए, या अन्य डिस्ट्रिक्टों में चले जाओ। मेरा कहना यह है कि जो जिस क्षेत्र में है, मतलब 5, 7, 8, 10 किलोमीटर की रेंज में जो रहता है वो ज़रूर आएँ। अगर बाद आप लोग सब साथ में आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर सरकार पे बनेगा। तो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा दुर्भाग्य है, और परेशान सभी हैं, सब लोग परेशान हैं। आज क्या है, निवेशक क्या है, मतलब एजेंटों का उन्होंने जीना हराम कर रखा, वो सबको पता है, और उसमें मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद परेशान हैं। तो इसमें क्या है कि आपको थोड़ा सा पेन तो लेना पड़ेगा। अगर बात जो भी आपके लिए कर रहे हैं, धूप में सूख रहे हैं, कोटद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, ठीक है ना, वो लोग आ रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, जिससे उनका मनोबल बढ़े, उनकी ताकत बढ़े। हम लोगों को उनकी ताकत बनना पड़ेगा। अगर बात हम उनकी ताकत नहीं बनेंगे तो वो लोग भी कुछ दिन बाद चुप हो जाएंगे और इस मुद्दे को छोड़ देंगे। ये मुद्दा उनका नहीं, ये मुद्दा हमारा है। हमारा मीन्स एजेंटों का है, जो एजेंट लोग हैं इसमें जो पीड़ित हैं, उनका मुद्दा है। तो इसलिए कल बता रहे हैं दूसरी जगह है, तो जहाँ भी धरना प्रदर्शन होता है, किसी के भी द्वारा होता है, और दीदी के द्वारा होता है, या खुद ब्रांच मैनेजर लोकल जो ब्रांच में जिस एरिया का है, या उनके द्वारा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करें। और दूसरा मेरा ये है कि देखो, लड़ाई ये सबकी है, एक अकेले की नहीं है, और इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। अभी क्या है कि पार्ट तो बनी गए, इसमें अलग अलग चल रहे हैं, कोई किस तरफ चल रहा, कोई किस तरफ चल रहा है। और दूसरा क्या है कि यहाँ 36 से 37 ब्रांच मैनेजर थे, और आज की डेट में ब्रांच मैनेजर नदारद हैं। देखो, पैसा तो ब्रांच मैनेजर का भी फंसा है, ऐसा नहीं कि ब्रांच मैनेजर का नहीं है। और निवेशक उनके, डायरेक्ट निवेशक उनके पास भी थे, भले उनकी टीम रही होगी, और टीम के अलावा उनके कुछ खुद के भी तो निवेशक रहे होंगे, और खुद का भी उनका पैसा लगा होगा। ऐसा नहीं कि उनका भी खुद का भी पैसा लगा होगा, हो सकता लगा होगा, और नहीं भी लगा है तो उन लोगों को, इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि उनको इस बारे में जानकारी ज़्यादा है। देखो, जो लोग थोड़ा बुद्धिजीवी थे, होशियार थे, ब्रांच मैनेजर उन्हीं को बनाया गया, ब्रांच उन्हीं को दी गई, सबको ब्रांच नहीं दी गई, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो भी ब्रांच मैनेजर हैं वो ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं, तो इसलिए उनको आगे आना बहुत ज़रूरी है। देहरादून में मैं देख रहा था, उसमें 2-3 ब्रांच मैनेजर दिखे थे। एक पारितोष भाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहले तो नहीं आ रहे थे भाई साहब, और अब वो बराबर आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ कुछ हो रहा है तो वहाँ वो जा रहे हैं। तो इसी प्रकार मेरे सब भाइयों से निवेदन है कि आप लोग भी आएँ, आप लोग नेतृत्व दो इनको। आप लोग आगे नहीं आएंगे तो देखो कन्फ्यूजन कैसे होगा। कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट हो रहा है कि ब्रांच मैनेजर आगे नहीं आ रहे हैं, ब्रांच मैनेजर इसलिए आगे नहीं आ रहे हैं, और फिर सीपीओ में आक्रोश बढ़ रहा है।
और सीपीओ से भी निवेदन है, आप लोग ब्रांच मैनेजरों के साथ एक बार बिना धरना प्रदर्शन की कहीं एक जगह मीटिंग करवा लो प्रॉपर, और आपसी भी जो भी बातें हैं वो बैठ के सुलझा लो। एक दूसरे पे ब्लेम ना लगे तो अच्छा है। और ब्लेम लगा के भी ये होगा कि देखो अब ब्लेम इसलिए लग रहे हैं कि लोग सामने आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए लोगों में ये गुमराह हो रहे हैं कि भाई इनका कुछ ना कुछ इसमें रहा होगा या इन्होंने कुछ किया होगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा जो सीपी हैं वो गुमराह हैं और आक्रोशित हैं। तो इसलिए खासकर आज मैं ब्रांच मैनेजर से रिक्वेस्ट करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप लोग सब एक छत के नीचे आओ, ठीक है, और आप लोग रणनीति बनाओ। देखो बिना रणनीति बनाए तो पैसा नहीं आएगा, अपने आप पैसा नहीं आएगा। और आप सब लोग सकारात्मक रहो। आप लोग जितने भी लोग हैं, आप अपने मन में ये मत सोचो कि पैसा नहीं मिलेगा। कोई कह रहा है ना कि अरे अब तो पैसा चला गया, नहीं मिलेगा, कौन देगा, कोर्ट से क्या होगा, उससे क्या होगा। देखो सब चीज़ से होगा, मतलब कोर्ट से भी होगा, कचहरी से भी होगा, जो भी हो रखा है। और पुलिस प्रशासन भी जो कर रही है, देखो वो कर रही है। जब लोग हम प्रेशर बनाएंगे तभी करेगी ना, घर बैठ के तो कोई नहीं करेगा। तो इसलिए क्या है कि जिसका जितना योगदान बन रहा उसको आगे आना चाहिए। देखो हमने जब 30 सितंबर को एक मुहिम चलाई थी, तब यही बात हुई थी कि सबको एक छत के नीचे आना है, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, और जिसके बाद जो जो सोचना है उसको शेयर करो और आगे बढ़ते हैं। और कुछ दिन आगे बढ़ने की कोशिश भी करी, बीच में फिर थोड़ा सा ऐसी हो गया, कोई देहरादून से है, कोई ऋषिकेश से है, कोई कहीं दूर पौड़ी से, कोई श्रीनगर से है, इसलिए लोग इकट्ठा भी नहीं हो पाए और फिर दिक्कतें हो गई, ठीक है। हम कह रहे हैं कि आप लोग जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं खुद नेतृत्व करो, आप लोग और लोग हम लोग सब पीछे से हो जाएंगे। जो कर रहे हैं, क्या करना है, उसमें विचार विमर्श होगा। कम से कम एक बार मीटिंग तो हो। देखो शुरू में मीटिंग हुई थी, उस छत में हुई थी, तब सबको बुलाया था। उसके बाद हम लोग मीटिंग बुलाते रहे, अपने यहाँ बुलाते रहे, आज इसकी करते हैं, उसके करते हैं, तो अपने मुद्दे रखने के लिए। जब से ये ऑफिस संगठन गायब हुआ तब से मीटिंग तो हुई होगी, तो आप लोग 2-4 लोग करते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई सीपी जाता है या आप सीपी को बुलाते हैं या किसी एजेंट को बुलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आता है और या आप लोगों की उनसे पर्सनली बात होती है। देखो चीज़ें बैठ के सुलझाई जा सकती है, अकेला चना बल भार नहीं फोड़ता, ठीक है ना। इसमें जितने भी लोग परेशान हैं, सारे लोग एक छत के नीचे आ जाओ और छत के नीचे आके इस लड़ाई को और मजबूत करें। अगर बात दो बाहर से 2 बहनें आ रखी हैं, वो भी हेल्प करने के लिए आई हैं, ठीक है ना। अगर वो नेतृत्व देना चाहती हैं और वो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं, तो हमें उनके साथ जाना चाहिए। या कोई और भी आना चाहता है, कोई लोग हेल्प करना चाहते हैं, सबका स्वागत है। LOCC पीड़ितों के लिए जो भी कार्य कर रहा है, जो भी इनकी हेल्प करने में लगे हैं, सबका स्वागत है और सबका धन्यवाद है। पर ये है विचारों, देखो मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होना चाहिए। देखो मतभेद हो सकते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। जहाँ मनभेद हुआ वहाँ कहानी खराब हुई, ठीक है। आदमी सबके विचारों को लो और सबके विचारों को सामने आना चाहिए, किसके विचार क्या हैं, किसके विचार क्या हैं, और विचार को उसमें डिस्कशन होना चाहिए कि भाई ये चीज़ें सही है, इस रास्ते से ऐसा निकलेगा, इस रास्ते से ऐसा, इस रास्ते से ऐसा है, और एक नेतृत्व होना चाहिए। अगर बात यहीं नीचे ही लोग अलग थलग रहेंगे, बिखरे हुए रहेंगे, तो सरकार क्या चाहती है या ठग क्या चाहते हैं कि लोग आपस में बिखरे रहें, और ये जब बिखरे रहें तो लड़ाई इतनी मजबूत हो नहीं सकती। तो इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, एक छत के नीचे आ जाओ, ठीक है। और मैं ब्रांच मैनेजरों से खास कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ब्रांच मैनेजर एक दो कोई ना कोई तो इस वीडियो को देखेगा। जैसे मैं एक आदमी का नाम लूँगा, मैं वो नाम है तरुण मौर्य जी का। देखो तरुण मौर्य जी की एक बात से तो प्रशंसा है,
चाहे उस आदमी के सामने कोई कुछ भी बोलता है, पर वो आदमी आगे ज़रूर आता है। उस दिन छत में जब वो हुई थी, उस दिन भी वो बंदा अकेला बोल रहा था, लोगों को मोटिवेट कर रहा था, इधर जा रहा, उधर जा रहा, हर जगह जा रहा। चाहे लोग कोई कुछ बोलता है, ठीक है, अपने अपने विचार हैं लोगों के, कोई अच्छा भी बोलता होगा, कोई बुरा भी बोलता होगा, पर कम से कम आगे तो आ रहा है, सामने तो आ रहा है। तो ऐसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी सामने आओ, और अपने लिए ना सही, उन साथियों के लिए लड़ो जिनके साथ आप लोगों ने काम किया 2015-16 से लेके 24 तक, 6-7 साल तक। उन लोगों के साथ काम करो, उन लोगों के लिए काम करो, उन लोगों के साथ सड़कों पे उतरो, उन लोगों के लिए लड़ो जो कम से कम दिन में आपसे एक बार तो मिलते ही थे। चलो ठीक है, आपका पैसा नहीं है, या आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, या आपने ये मान लिया कि पैसा नहीं मिलता है, पर आप कम से कम एक बार फ्रंट में तो आ जाओ। मैं नहीं कहता हूँ कि डेली धरना प्रदर्शन करो, मैं नहीं कहता हूँ कि हफ्ते में करो, कम से कम महीने एक बार तो हो। एक बार महीने में, हर एक महीने में कम से कम 35 ब्रांच में 35 ब्रांच वाला एक आदमी एक दिन धरना प्रदर्शन करेगा तो 35वां दिन अगली बार नंबर आएगा उसका। तो हर 35 दिन में, 34 दिन में एक बार हर बार एक आदमी एक नेतृत्व तो लेके करता है, तो क्या बुरा है? उससे क्या होगा, आप लोग अगर वह आगे आते हैं तो देखो, जो एजेंट आक्रोशित हैं और उसमें जो कुछ भी बोल रहे हैं, देखो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। आज वो गुस्से में इसलिए हैं, जो मैंने समझा है वो इसलिए हैं कि ये लोग सामने ही नहीं आते, बात ही नहीं करते, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठाते। अब मैं फिर बोल रहा हूँ तो फिर कुछ लोगों को ये बोलेंगे कि भाई इनकी दिमाग तो केवल सुई अटकी हुई ब्रांच मैनेजरों पे। अरे भाई, हमारे बॉस तो ब्रांच मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर के आगे तो किसी को जानते नहीं है, ठीक है ना? तो किसको बोलेगा आदमी? अपने बॉस के लिए बोलेगा ना, या समीर अग्रवाल को ढूंढने चला जाएगा? नहीं जाएगा ना। वो हमेशा उसी को बोलेगा जिसको वो बॉस मानता था, जिसको वो बॉस मानता था, जिसको वो निवेशक से पैसा लाके देता था, तो उस पे तो उसी को तो बोलेगा ना। उस सुई तो हमेशा उसी पे अटकी रहेगी ना, उसके निवेशक के पास तो जाएगा नहीं, ना समीर अग्रवाल को ढूंढेगा और ना उत्तम राजपूत को ढूंढेगा, बोलेगा वो अपने सीनियर को ही, अपने बॉस को ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इसमें लंबा हो जाता है। सारे आदमी एक छत के नीचे आ जाओ, और मैं विशेषकर एक दो जो ब्रांच मैनेजर हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो सबको साथ में जोड़ो। हर बार ये होता था, ये जुड़ना नहीं चाहता, वो जुड़ना नहीं चाहता, किसी को हाथ जोड़ के बुलाओ, किसी को कैसे भी करके बुला के एक बार मीटिंग कर लो और बैठ के बात कर लो, जितने भी मुद्दे हैं सबको सुलझा लो, और एक रणनीति ढंग से जो भी करना है रणनीति के हिसाब से करो, रणनीति के तहत करो। मतलब ये है कि अगर हम धरना प्रदर्शन कर भी रहे हैं तो उसमें भी एक रणनीति होनी चाहिए। हमारी मांग क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। देखो, एक धरना प्रदर्शन में तो हम कुछ मांग रहे हैं, अगले धरना प्रदर्शन में हम कुछ मांगेंगे, ठीक है? अगला कोई कुछ मांग रहा, कोई कुछ मांग रहा, तो उससे क्या है कि उससे भी ना, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, वो कुछ नहीं होगा, उसका भी वो भी जरूर रहेगी। इसलिए एक क्या है, एक तो इसमें प्रॉपर रणनीति बननी चाहिए कि हमारी रणनीति क्या है, हमारी मांग क्या है, हम सरकार से क्या चाहते हैं, और उसकी रणनीति, और हमें उसमें ठोस रणनीति बनाने पर उसी में अडिग रहना पड़ेगा, और उसी के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो ज़्यादा नहीं कह रहा मैं अभी, फ़िलहाल आज के लिए बहुत है। और जैसे भी कोई आगे आना चाहता है, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, तो शालीनता से ग्रुप में आप अपना विचार रख सकते हैं। और आगे क्या हो, देखो इसमें सब बुद्धिजीवी हैं, कोई एजेंट भी हैं, मेरी बहनें अच्छी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छे लोग हैं इसमें जो चीज़ों को समझते हैं।
तो अपने विचार रखें कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखो, सबके विचारों को जब साथ में लेके चलेंगे तभी आगे कुछ होगा। इसमें सबके विचारों को रखा जाएगा और सबके विचारों पे विचार विमर्श किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।